Myself Manish Patil. I am a lecturer of computer in वशिष्ठ जैन स्कूल बारडोली। चैप्टर 6 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 6 के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 6 का तीसरा लेक्चर। ओके, इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लास क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किए। आज हम लोगों को तीसरे लेक्चर में 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, मतलब समझनी है। एक है इनकैप्सुलेशन और एक है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, बुक के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी: इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये 4 टॉपिक बताए थे, बराबर। 4 टॉपिक में कौन कौन था? इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 हम लोगों को समझने हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर ये 4 हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा चैप्टर फिनिश। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिर्फ क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझाया था। तो क्लास और ऑब्जेक्ट ये समझने के बाद अभी हम लोगों को ये 4 चीज़ें समझनी है। कौन सी? इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो उसमें से आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन इन जावा। ओके, इनकैप्सुलेशन इन जावा। वे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? ओके, अगर आप बुक निकाल के रखे हो तो वहाँ पे उस पेज को निकाल के रखो जहाँ पे एक ही पेज पे दोनों टॉपिक है, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, आप लोगों ने इनकैप्सुलेशन ये वर्ड है ना स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने सिंफिक एनिमेशन के प्रैक्टिकल किए होंगे। सिंफिक एनिमेशन के प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग लेयर को इनकैप्सुलेशन करते थे। आप लोगों को अगर याद होगा तो 11th के अंदर सिंफिक के अंदर हम जब एनिमेशन बनाते थे तो वहाँ पे जो लेयर जनरेट होते थे तो उन लेयर्स को हम लोग सिलेक्ट करके इनकैप्सुलेट करते थे, जिससे वो सारे लेयर्स मर्ज हो जाते थे, बराबर। तो ऐसा ही कुछ इनकैप्सुलेशन का मतलब है। इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली दोनों का जो वर्क है ना वो सेम है, डेटा को सेफ रखना। समझ में आ रहा है? जावा के अंदर डेटा को सेफ कैसे रखा जाए, डेटा को सेफ रखने के लिए इनकैप्सुलेशन का यूज़ किया जाता है। सेम थिंग एब्स्ट्रैक्शन का भी वही है, डेटा को सेफ रखने के लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों की मेथड अलग अलग है। मतलब दोनों का काम एक ही है, डेटा को सेफ रखना, बराबर, सिक्योर रखना, लेकिन दोनों का वर्क करने का तरीका अलग अलग है। इनकैप्सुलेशन अपने तरीके से डेटा को सेफ रखता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन ये अपने तरीके से सेफ रखता है। एक डेटा इनकैप्सुलेशन और एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन ऐसे 2 चीज़ें हैं, हमारे बुक में है दोनों। आप उसके अंदर पैराग्राफ पढ़ सकते हो, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पूछा जाए दोनों का वर्क क्या, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है कि इनकैप्सुलेशन भी डेटा को सेफ रखने का काम करता है, जबकि एब्स्ट्रैक्शन ये भी डेटा को सेफ रखने का काम करता है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग है। इनकैप्सुलेशन ये अपने तरीके से डेटा को सेफ रखता है एंड एब्स्ट्रैक्शन ये अपने तरीके से डेटा को सेफ रखता है। तो पहले इनकैप्सुलेशन को समझने से पहले हम लोग एक रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अभी एक कैप्सूल आपको दिख रही है, इसका जो बाहर का जो लेयर है ना, इट्स अ क्लास। मान लेते हैं कि ये जो कैप्सूल है उसका जो ये बाहर का लेयर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का लेयर, ये ऊपर का जो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लेयर है, ओके, ये बाहर से जो ये लेयर है ना, ये पूरा लेयर क्लास है। एंड देन इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं ना, वो है मेथड एंड वेरिएबल्स। तो एक्चुअली इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बाहर का क्लास। ओके, तो ये जो ना ये इनकैप्सुलेशन है कि हमारा जो अंदर का डेटा है ना, अंदर के मेथड और अंदर के वेरिएबल्स, ये हमारे क्या है? सेफ है। तो ये अंदर के मेथड्स और वेरिएबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? बाहर से और एक नया लेयर बनाया हुआ है, इट्स अ क्लास। तो इनकैप्सुलेशन में ऐसा ही कुछ होता है कि हम लोगों को हमारे डेटा के अंदर के मेथड्स, वेरिएबल्स क्या करने पड़ते हैं? हम लोगों को प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं, सेफ रखना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं, बराबर। अब ये सारी चीज़ें थियोरेटिकल आप लोगों को समझनी है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें 110% परफेक्ट तभी समझ पाओगे जब आप इनके प्रैक्टिकल्स करोगे। और हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। और मैंने आपको ये जब चैप्टर स्टार्ट किया तभी आपको समझाया था कि अगर आपको अगले जो जावा के चैप्टर समझने हैं तो उसके लिए पहले आपको ये चैप्टर 6 समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आगे के पूरे जो चैप्टर्स है जावा के, ओके, वो सब प्रैक्टिकल बेस पे है। वो चैप्टर समझने के लिए उसका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आगे के चैप्टर्स मतलब 7 नंबर का चैप्टर हुआ, 8 नंबर का चैप्टर हुआ, बराबर, ये सारे चैप्टर्स जावा के हैं। तो उनको समझने के लिए पहले तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा
ओके, कि व्हाट एक्चुअली जावा है क्या, उसका थियरी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो सारा कंसेप्ट हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। अगर आप यहाँ पे इस चैप्टर का थियरी समझ लेते हो तो नेक्स्ट चैप्टर के जो पॉइंट्स है, उसके प्रैक्टिकल्स है, वो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो थियरी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना, तो ये सारा प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब जावा के चैप्टर जब स्टार्ट होंगे ना, उसमें करने वाले हैं। इसलिए पहले आप इसको थ्योरी को समझने की कोशिश करो। ये तो मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये एग्जांपल हमारे जावा के साथ भी मैच होता है। यहाँ पे अंदर की जो मेथड, ये मेथड्स और वेरिएबल नहीं है, ये तो कैप्सूल के अंदर का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये बाहर के लेयर से। तो ऐसा ही कंसेप्ट कुछ जावा में आता है कि जावा के अंदर सबसे पहले कौन आता है, क्लास, और क्लास के अंदर क्या आता है, मेथड्स और वेरिएबल। तो मेथड्स और वेरिएबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को क्लास के अंदर किसका सहारा लेने का, इनकैप्सुलेशन का। तो इनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम लोग क्लास के अंदर मेथड्स और वेरिएबल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। सेकंड इमेज भी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है कि बाहर का जो पूरा लेयर है वो आपका एक क्लास है, क्लास के अंदर ये जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके वेरिएबल्स और मेथड है, और इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, क्लास कर रहा है। देखो इसका एक एग्जांपल उन लोगों ने ना जावा में बताया हुआ है, जैसे कि क्लास, ये डेटा मेंबर हो गया, ये मेथड्स हो गया। तो ये दोनों को क्या किया हुआ है, एक पूरे ब्लॉक में फिट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे करली ब्रैकेट ऑन किया, करली ब्रैकेट ऑफ किया, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बना। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के कारण आपका डेटा और आपका मेथड क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। जो सिक्योर और सेफ करने का काम कौन करेगा, इनकैप्सुलेशन। ओके, तो ये तो हुआ एक रियल लाइफ का एग्जांपल। अभी हम लोग बुक के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा और डीप में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि वो इनकैप्सुलेशन रियल में होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गुजराती के अंदर पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन मेरे पास इंग्लिश में भी पैराग्राफ है। सो डोंट वरी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, ओके, मैं इंग्लिश में भी पैराग्राफ पढ़ने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्टअप में लिखा हुआ है कि કોઈપણ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના બે મૂળ અંગ ડેટા અને કાર્ય, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના બે મૂળ અંગ ડેટા એન્ડ કાર્ય, સંગઠિત પ્રોગ્રામિંગ, સ્ટ્રક્ચર પ્રોગ્રામિંગ, આ બે ઘટકોને અલગ અલગ ઘટક તરીકે ગણે છે, જ્યારે ઓબ્જેક્ટ આધારિત પ્રોગ્રામિંગ તેને એક જ ઘટક જોઈએ છે। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, डेटा, कोई भी डेटा अगर होता है तो डेटा पे हम लोगों को वर्क करना होता है। तो वर्क मतलब क्या, कार्य। तो दोनों चीज़ें क्या होती है, अलग अलग है। डेटा अलग है और वर्क अलग है। अगर मैं आपको कोई डेटा दूंगा तो उस डेटा पे आप क्या करोगे, वर्क करोगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको डेटा दिया 2+2, तो 2+2 ये डेटा हुआ, लेकिन उस पर वर्क क्या करना है, प्लस। अगर मैं बोलूँ आपको 2-2, तो 2-2 क्या हुआ, एक डेटा हुआ, लेकिन वर्क क्या करना है, माइनस का। तो वर्क बदलते जाएंगे, बराबर। जैसे कि 2+2, ये 2 जो है वो डेटा हुआ, लेकिन वर्किंग की पोजीशन बदलती जाएगी। कभी आप उसके ऊपर एडिशन की प्रोसेस कर सकते हो, कभी आप उसके ऊपर सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस कर सकते हो, कभी आप उस डेटा के ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कभी आप उस डेटा पे डिवीजन कर सकते हो। मतलब डेटा सेम है लेकिन प्रोसेस बदल रही है वर्किंग करने की, बराबर। तो यहाँ पे डेटा और वर्क ये दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग, लेकिन पता है कौन, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन दोनों को अलग अलग समझता है। आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने प्रोग्रामिंग के 2 भाग आपको समझाए थे, जब मैंने आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा रिमाइंड करो, याद करो। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रोग्रामिंग के 2 भाग बताए थे, जिसके अंदर मैंने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल आपको समझाया था। तो प्रोग्रामिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है स्ट्रक्चर प्रोग्राम और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर और प्रोसीजर ये दोनों सेम ही है। गुजराती के अंदर प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ओके, तो प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, एंड सेकंड था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपको याद होगा तो। ओके, पहला तो कौन सा था, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर और स्ट्रक्चर दोनों एक ही है, तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग ये पहला था, एंड दूसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बराबर। तो यहाँ पे इन लोगों का क्या कहना है कि डेटा और कार्य मतलब डेटा और वर्क ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। किसके लिए, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए दोनों चीज़ें एक ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि કોઈપણ કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામના 2 મૂળ અંગ ડેટા અને કાર્ય છે। સંગઠિત પ્રોગ્રામિંગ આ 2 ઘટકોને अलग अलग घटक તરીકે ગણે છે। मतलब ये दोनों उसके लिए अलग अलग है, जबकि ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग તેને એક જ ઘટક તરીકે જુએ છે। देखो यहाँ पे पढ़ो, જ્યારે ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग તેને એક જ घटक તરીકે જુએ છે। अगर यही बात मैं इंग्लिश में समझाना चाहूँ तो यहाँ पे देखो, फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम 2 कोर एलिमेंट्स आर डेटा एंड फंक्शन, बराबर। कोई भी कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेटा और एक होता है फंक्शन।
ओके, तो हमारे लिए डेटा और फंक्शन दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि कोई भी डेटा अगर मैं आपको दूंगा उस डेटा पे आप फंक्शनलिटी करोगे, काम करोगे, वर्क करोगे, बराबर। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे देखो ऑब्लिक करके बताया हुआ है, गुजराती के पैराग्राफ में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें सेम है, स्ट्रक्चर ऑब्लिक प्रोसीजर, दोनों एक ही हुए। तो स्ट्रक्चर और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, लिखा है यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग व्यू दिस टू कोर एलिमेंट्स एज अ टू सेपरेट एंटिटीज, उसके लिए दोनों एंटिटीज सेपरेट है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्यूज देम एज अ सिंगल एंटिटी, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसको एक ही सिंगल एंटिटी की नजर से देखता है। तो समझ में आया, ये बात क्लियर हुई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर दोनों चीजें एक ही है, जबकि स्ट्रक्चर और प्रोसीजर के अंदर दोनों चीजें अलग अलग है, मतलब उसके लिए डेटा अलग है, फंक्शन अलग है, डेटा अलग है, कार्य अलग है, जबकि ऑब्जेक्ट के लिए दोनों चीजें एक ही है, डेटा भी एक, फंक्शन भी एक। ये समझाने की कोशिश वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कर रहे हैं। ओके, सॉरी, यहां पे देखो अभी सेकंड पैराग्राफ, प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में इट मीन्स प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। देखो प्रोग्रामिंग के दो भाग है, एक प्रोसीजर और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पहले अभी बात कर रहे हो प्रोसीजर की, ओके, मतलब वही स्ट्रक्चर। प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामना कोईपण भागમાં डेटाની કિંમત બદલી શકાય છે। ध्यान से पढ़ना, किसकी बात कर रहे हो वो, प्रक्रियागत की, हाँ, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, प्रक्रियागत की बात हो रही है। प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामना कोईपण भागમાં डेटाની કિંમત બદલી શકાય છે, मतलब डेटा की कीमत कोई भी चेंज कर सकता है, તે ફેરફારથી સુરક્ષિત નથી। डेफिनेटली अगर हमारा डेटा कोई भी चेंज कर सकता है तो फिर वो डेटा सेफ कैसे हो सकता है, वो अनसेफ है। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामना कोईपण भागમાં डेटाની કિંમત बदली શકાય છે, मतलब डेटा की वैल्यू चेंज की जा सकती है, इसकी वजह से ते फेरफारથી सुरक्षित नहीं। इसका मतलब कि वो सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा डेटा चेंज करके चला जाएगा, तो सेफ कहाँ से हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, इस समस्या का सोल्यूशन किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वही लिखा है कि आ समस्याનો उकेल ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में ते पण कोण, इनकैप्सुलेशन द्वारा लावी शकाय छे। समझ में आया। ये जो ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा डेटा कोई भी आता है और चेंज करके चला जाता है, जिससे हमारा डेटा सेफ नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास है। क्योंकि एक तो हुआ प्रोसीजर, दूसरा हुआ ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग के दो भाग, एक प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग और दूसरा ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग। तो प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमारा डेटा सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा चेंज करके चला जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, ऑब्जेक्ट आधारित के पास। क्यों, क्योंकि उसके पास इनकैप्सुलेशन है। अभी इनकैप्सुलेशन अगर प्रक्रियागत के पास होती तो फिर वो भी सेफ रहता, लेकिन दिक्कत ये कि इनकैप्सुलेशन ये ऑब्जेक्ट का टाइप है, प्रक्रियागत का टाइप नहीं है, प्रोसीजर का टाइप नहीं है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ऑब्जेक्ट के अंदर चार चीज़ें आती है, एक इनकैप्सुलेशन, एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एक इनहेरिटेंस और एक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चार जो पार्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं, वो प्रोसीजर के अंदर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं अगर इनकैप्सुलेशन अगर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर आता ना, तो फिर ये भी सेफ रहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास। वो भी क्यों, क्योंकि उसके पास इनकैप्सुलेशन है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर इनकैप्सुलेशन जैसी चीज़ ना होती तो फिर ऑब्जेक्ट भी क्या रहता, अनसेफ रहता। तो वही उन लोगों ने समझाने की कोशिश की है कि प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामना कोईपण भागમાં डेटाની કિંમત બદલી શકાય છે, તે ફેરફારથી સુરક્ષિત નથી। અને આ સમસ્યાનો ઉકેલ કોની પાસે છે, ऑब्जेक्ट પાસે। કેમ, કેમ કે ऑब्जेक्ट પાસે इनकैप्सुलेशन છે, उसके पास इनकैप्सुलेशन है। तो वही लिखा है कि आ समस्यानो उकेल ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन द्वारा लावी शकाय छे। मतलब इनकैप्सुलेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी मेथड है कि जिसका यूज करके हम ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को सेफ रख सकते हैं। समझ में आया। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ओके, बात कर रहे हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की। इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डेटा कैन बी अल्टर बाय एनी कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम। इट मीन्स कोई भी चेंज कर सकता है, किसके अंदर, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को कोई भी चेंज कर सकता है, उसके कंपोनेंट को कोई भी चेंज कर सकता है। इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन, मतलब वो प्रोटेक्टेड नहीं है, मॉडिफिकेशन कोई भी कर सकता है। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखो कितने प्रोग्रामिंग हुए, दो। एक पहला कौन सा है,
प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, दूसरा कौन सा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम की ये दो भाग है, तो उन्होंने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के बारे में समझा दिया कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा डेटा कोई भी चेंज कर सकता है, उसके कंपोनेंट कोई भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, मतलब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पास है। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकैप्सुलेशन है। तो वही लिखा हुआ है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग इनकैप्सुलेशन, यूजिंग इनकैप्सुलेशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों नहीं करता अपने डेटा को सेफ रखने के लिए, क्योंकि वो उसका टाइप है ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का टाइप है ना। तो कहीं ना कहीं इनकैप्सुलेशन का कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ है, इनकैप्सुलेशन का कनेक्शन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के साथ नहीं है। अगर इनकैप्सुलेशन कहीं ना कहीं अगर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता तो फिर खुद वो अपने डेटा को सेफ रख सकता था, लेकिन उसके पास इनकैप्सुलेशन जैसी टूल्स नहीं है। तो किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास है। तो वही उन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग इनकैप्सुलेशन। तो देखते हैं इनकैप्सुलेशन वर्क कैसे करता है કે અહીં ડેટા અને મેથડ વડે માહિતીને ગણતરી થાય છે, તે સમયે પ્રોગ્રામના અન્ય ઘટકો વડે ડેટામાં ફેરફાર અથવા દુરુપયોગ સામે સુરક્ષિતતા બક્ષાવવામાં આવે છે। मतलब हमारे डेटा को सेफ रखा जाता है। आ प्रकार की रचना, ये देखो ये डेफिनेशन इनकैप्सुलेशन की आप अंडरलाइन करना, ये डेफिनेशन है यहाँ से। आ प्रकारनी रचना कि जेना वडे डेटा अने मेथड सामे रक्षण पूरू पाडवामां आवे। कोनी सामे? डेटा अने मेथड सामे रक्षण पूरू पड़वा में, मतलब हमें डेटा और मेथड इन दोनों का रक्षण करना है, इन दोनों को हम लोगों को सेफ रखना है। किन दोनों को? डेटा और मेथड। तो देखो आ प्रकार की रचना कि जेना वडे डेटा अने मेथड सामे रक्षण पूरू पाडवामां आवे तेने इनकैप्सुलेशन कहेवामां आवे छे। मतलब आप लोगों को क्या करना है, अपना डेटा और अपना मेथड दोनों को सेफ रखना है, और डेटा और मेथड को सेफ रखने की प्रोसेस इट मीन्स कैप्सुलेशन। बराबर। तो वही यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि हियर डेटा एंड द मेथड्स दैट मैनिपुलेट डेटा आर guarded against modification or misuse by other components of the program। so यहाँ पे लिखा हुआ है कि this mechanism of providing protection to data and methods। देखो एक ऐसा मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग, ये मैकेनिज्म हम लोगों को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। कैसे? डेटा और मेथड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाएगा उसे कहा जाएगा ऑफ प्रोग्राम इज अ कॉल इनकैप्सुलेशन। ये आपको अंडरलाइन करना है। ओके, यहाँ से दिस से लेकर इनकैप्सुलेशन तक आपको अंडरलाइन करना है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। ओके, दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ टू डेटा एंड मेथड्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल इनकैप्सुलेशन। मतलब डेटा और मेथड्स को सेफ रखने की प्रोसेस, उसको प्रोटेक्ट रखने की जो प्रोसेस है उसी को कहा जाएगा इनकैप्सुलेशन। अब सवाल ये उठता है कि डेटा को सेफ रखा कैसे जाए। हाँ, ये बात हम लोगों को पता चल गई कि डेटा को सेफ कौन रखने वाला है, इनकैप्सुलेशन। लेकिन उसका वर्क करने का तरीका कैसे है, वो किस तरह से डेटा को सेफ रखता है, तो वही उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि डेटा अने मेथड ने लपेटीने, जैसे मैंने कैप्सूल का एग्जांपल दिया था आपको, उसको पूरा एकदम मतलब कवर करके रखा था बाहर के लेयर ने, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि डेटा अने मेथड, क्योंकि हम लोगों को सेफ किसको रखना है, डेटा और मेथड को ही रखना है, तो हम लोग डेटा और मेथड को पूरा बाउंड कर देंगे। ओके, कहाँ पे? प्रोग्राम के अंदर। हाँ, सो डेटा अने मेथड ने लपेटीने વીટીને બનાવેલા એક એકમ જે ક્લાસના નામથી જાણીતા છે તેને અંગત ઘોષિત કરવાથી શક્ય બને છે। देखो मैंने प्रीवियस इसमें बताया था, देखो ये डेटा है और ये मेथड है, तो इन दोनों को हम लोगों ने लपेट लिया। तो इन दोनों को लपेटने का काम कौन कर रहा है? क्लास कर रहा है ना। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? क्लास कर रहा है। मतलब ये क्लास ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी किसकी हेल्प लेके? इनकैप्सुलेशन। अब सुनो, ये दोनों चीज़ें इस क्लास के अंदर तभी प्रोटेक्ट होंगी जब हम लोग इस क्लास को प्राइवेट बनाएंगे। अभी एक आता है प्राइवेट, एक आता है पब्लिक, तो दोनों की मीनिंग से आपको पता चल गया होगा। प्राइवेट मतलब क्या? हमारी चीज़, खुद की चीज़, जो हम लोग क्या करते हैं, हमारा खुद का प्राइवेट है। जैसे कि हमारा खुद का फ़ोन, ये हमारा प्राइवेट फ़ोन है जिसको सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ, और दूसरे फ़ोन होते हैं पब्लिक फ़ोन। पब्लिक मतलब कि सब यूज़ करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब, है ना। अभी बाहर जो होते थे पहले पीसीओ आते थे, वो पब्लिक होते थे, पूरी दुनिया यूज़ करते थे, बराबर। और हमारा फ़ोन क्या है कि पूरी दुनिया यूज़ नहीं करती, सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं। इट्स एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट और पब्लिक। तो अभी देखो, अगर आप क्लास को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट यूज़ करने का कि पब्लिक यूज़ करने का?
डेफिनेटली प्राइवेट, क्योंकि आप अगर अपने क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो आपका डेटा सेफ है, लेकिन अगर आप अपने क्लास को पब्लिक क्रिएट करोगे तो फिर आपका डेटा अनसेफ है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों को अगर हमारा डेटा सेफ रखना है, जो कि कौन करेगा, क्लास, लेकिन इस क्लास को टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करने की, प्राइवेट वाली। तो वही यहाँ पे समझा हुआ है कि ડેટા અને મેથડને લપેટીને વીટીને બનાવેલા એક એકમ જે ક્લાસના નામથી જાણીતા છે, બરાબર। डेटा और मेथड को बाउंड करने का काम कौन कर रहा है, जो एकम कर रहा है वो कौन है, क्लास, जो क्लास के नाम से जाना जाता है। उस क्लास को हम लोगों को क्या करने का, प्राइवेट डिक्लेयर करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेने अंगत घोषित करवाથી शक्य बने છે, मतलब हमारा डेटा तभी सेफ रहेगा जब हम लोग हमारा क्लास क्या करेंगे, प्राइवेट। અને ક્લાસના અંગત સભ્ય, अन्य क्लासना अंगत सभ्य मतलब हमारे क्लास के प्राइवेट मेंबर बाहर के जो मेंबर्स है ना, उनको हमारे क्लास के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। वे बाहर के मेंबर्स अगर हमारे अपने क्लास में एंटर होने लग जाएंगे तो फिर अपना डेटा प्राइवेट कैसे रहेगा, वो तो पब्लिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब बाहर के क्लास के मेंबर मेरे क्लास के मेंबर मतलब मेरे क्लास का डेटा एक्सेस नहीं करने चाहिए। तो वही समझाने की कोशिश की है कि हमें हमारा क्लास प्राइवेट डिक्लेयर करने का, અને ક્લાસના અંગત સભ્ય मतलब मेरे क्लास के प्राइवेट मेंबर्स બહારના વિશ્વને सीधा उपलब्ध થવા देता નથી। और जो तेनी जरूर होए, मतलब अगर आपको बाहर के मेंबर्स की जरूरत है, आप चाहते हो कि बाहर के मेंबर मेरे डेटा एक्सेस करे, तो फिर आपको अपना क्लास पब्लिक मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सार्वजनिक मेथड। समझ में आ गया, एक आती है प्राइवेट मेथड और एक आती है पब्लिक मेथड। आप अगर अपने क्लास को प्राइवेट मेथड में डिक्लेयर कर रहे हो तो आपका डेटा सेफ रहेगा, तो दूसरे क्लास के मेंबर आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, रीजन आपका डेटा प्राइवेट है। लेकिन इन शॉर्ट अगर इन फ्यूचर अगर आपको बाहर के मेंबर्स की कभी जरूरत पड़ती है, आप चाहते हो कि चलो मुझे मेरा डेटा उन लोगों को एक्सेस करने देना है, बराबर, बाहर के मेंबर्स अगर मेरा डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो नो इश्यू, नो डाउट, ओके चलेगा। तो फिर आपको अपना क्लास पब्लिक मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपना क्लास पब्लिक मेथड में कन्वर्ट नहीं करते हो, सार्वजनिक नहीं करते हो, तब तक बाहर के मेंबर्स आपके क्लास के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो वही लिखा हुआ है, तो सार्वजनिक मेथड वडे डेटा ने उपलब्ध बनावी शकाय छे। मतलब यही लिखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दिस इज अ पॉसिबल बाय wrapping डेटा, डेटा को पूरा wrap कर देना है, ओके। दिस इज अ पॉसिबल बाय wrapping डेटा एंड मेथड इनटू सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट लाइक कैप्सूल की तरह, जैसे एक सिंगल यूनिट है और जिसके अंदर हमारा मेथड और वेरिएबल है। तो सिंगल यूनिट को कौन कवर कर रहा है, तो क्लास, लेकिन ये सिंगल यूनिट को क्लास कवर करेगा लेकिन प्राइवेट बना के, ओके। तो वही लिखा हुआ है कि प्राइवेट wrapping डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट नोन एज अ क्लास एंड डिक्लेयरिंग देम एज अ प्राइवेट। यस, हमें हमारा क्लास सिंगल यूनिट में जनरेट तो करना ही है, साथ में वो क्लास हम लोगों को प्राइवेट बनाना है, क्योंकि अब जब तक मैं मेरे क्लास को प्राइवेट नहीं बनाऊंगा तो मेरे क्लास का डेटा प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ लिखा है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बाहर की दुनिया के, बाहर के क्लास के दूसरे क्लास के मेंबर मेरे क्लास का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब मैं क्या करूंगा, मेरे क्लास को प्राइवेट बनाऊंगा। इफ नेसेसरी द डेटा इज मेड अवेलेबल वाया पब्लिक मेथड, अगर आप चाहते हो कि आपको बाहर की पब्लिक से भी कुछ डेटा चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि बाहर की पब्लिक मेरा डेटा एक्सेस कर पाए, तो द इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग कैपेबिलिटी। वी विल स्टडी अबाउट क्लास एंड प्राइवेट पब्लिक डेटा एंड मेथड इन लेटर चैप्टर्स, ओके। सो प्राइवेट पब्लिक क्या है, इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे एज अ प्रैक्टिकली, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नेसेसरी द डेटा इज मेड अवेलेबल वाया पब्लिक मेथड। हम लोगों को पब्लिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, कब, अगर आप अपना डेटा पब्लिक को एक्सेस करने के लिए देना चाहते हो तो। लेकिन फिर भूल जाना कि आपका डेटा फिर अनसेफ हो जाएगा, क्योंकि आपका डेटा अगर सब यूज़ कर रहे हो तो फिर वो प्रोटेक्ट कहाँ से मिलेगा। तो इन शॉर्ट दिमाग में एक बात फिट कर लो, अगर आप अपना डेटा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो भी इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके, तो उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करनी है, कौन सी, प्राइवेट। कौन सी, प्राइवेट। पब्लिक अगर करोगे तो फिर वो सेफ नहीं रहेगा। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन कीप्स द डेटा सेफ फ्रॉम यूनाइटेड एक्शन एंड इनवेरेंट
एक्सेस बाय आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स अनलाइक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ये सब एक्स्ट्रा है, जैसे कि अभी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो ये सब पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। प्रोग्रामिंग वेयर कॉमन डेटा एरियाज ऑफ ऑन यूजर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, डिस्करेज डायरेक्ट एक्सेस टू कॉमन डेटा अदर देन द यूज ग्लोबल वेरिएबल बाय अदर प्रोग्राम ओनली द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि ऑनर की परमिशन के बिना, जब तक ऑनर उसको अपने क्लास को प्राइवेट या पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक क्रिएट करने का जो डिसीजन है वो ऑनर के पास है। अगर ऑनर ने अपना क्लास प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो डेटा सेफ है, अगर प्राइवेट ने अगर अपना क्लास पब्लिक लिख किया हुआ है तो फिर डेटा अनसेफ हो जाएगा, बराबर। तो देखो वही सब लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन ये बिन इरादापूर्वक क्रियाओं आने बाहर ना अन्य ऑब्जेक्ट बड़े जरूरी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या है कि हमारा डेटा सेफ है, मतलब ये इनकैप्सुलेशन का काम हुआ, डेटा को सेफ रखना। तो इनकैप्सुलेशन डेटा को सेफ कैसे रखता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ रीते इनकैप्सुलेशन डेटा ने छुपावानी क्षमता पूरी पाड़े छे, मतलब वो डेटा को छुपा देता है, प्राइवेट बना के वो डेटा को छुपा देता है। उसने अपने डेटा को प्राइवेट बना दिया तो वो क्या कर रहा है, बाहर की पब्लिक से अपना डेटा बचा रहा है, सेफ रख रहा है। वो चाहता है कि बाहर की पब्लिक मेरा डेटा यूज़ ना करे, इसलिए उसने क्या कर दिया, अपना डेटा छुपा लिया। तो डेटा छुपाना इट मीन्स क्या कि वो सेफ है। तो इसका मतलब कि इनकैप्सुलेशन का वर्क क्या हुआ, डेटा को छुपाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक वो अपने क्लास को प्राइवेट में बना के रखेंगे तब तक ठीक है। तो बाहर के जो उनके क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स है वो तो उनका डेटा एक्सेस कर ही पाएंगे, लेकिन जो बाहर के जो पब्लिक के मेंबर्स है वो उनका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि उन्होंने अपना डेटा बाहर की पब्लिक से सेफ रखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि देखो यहाँ पे मैंने 2 क्लास बनाए, जो थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने 2 क्लास बनाए, एक बनाया मैंने क्लास 1, एक बनाया मैंने क्लास 2। ये रहे क्लास 1 की प्रॉपर्टीज़ और ये रही क्लास 2 की प्रॉपर्टीज़। मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स, ओके। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसमें से उन्होंने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना वो क्लास 1 के ऑब्जेक्ट है और ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना वो क्लास 2 के ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये क्लास ने क्या किया, अपने क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर किया, ओके। किसका यूज करके, इनकैप्सुलेशन का। नीचे में देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इट्स पॉसिबल बाय इनकैप्सुलेशन, ओके। आप अगर अपने क्लास को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अगर अपने क्लास को प्राइवेट बनाना चाहते हो, तो प्राइवेट बनाने की जो मेथड है वो सिर्फ कौन कर सकता है, इनकैप्सुलेशन। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लास का डेटा है ना ये तीनों ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों इस क्लास के मेंबर है। लेकिन अगर ये क्लास के मेंबर अगर इस क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। समझ में आया आपको? जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट 1 2 3 ये क्लास 1 के मेंबर है और ये ऑब्जेक्ट 1 2 3 ये क्लास 2 के मेंबर है। अब ये क्लास 2 का ये वाला मेंबर अगर इस क्लास का डेटा एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने क्लास को प्राइवेट बना के रखा हुआ है। इन्होंने अपने क्लास का डेटा और मेथड दोनों सेफ रखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने इनकैप्सुलेशन का यूज किया और उसमें भी उन लोगों ने किसका यूज किया, प्राइवेट का। क्योंकि देखो प्राइवेट भी इनकैप्सुलेशन के अंदर ही आता है और पब्लिक भी इनकैप्सुलेशन के अंदर ही आता है, दोनों इनकैप्सुलेशन में आता है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आपको प्राइवेट यूज करना है कि पब्लिक यूज करना है। अगर आप प्राइवेट करोगे तो आप उस क्लास का डेटा सिर्फ उसी क्लास के मेंबर एक्सेस कर पाएंगे, दूसरे क्लास के मेंबर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब अगर मुझे मान लो कि इन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ी, मैं चाहता हूं कि चलो क्लास 2 के मेंबर भी क्लास 1 का डेटा एक्सेस करे, तो फिर मुझे इस क्लास को पब्लिक क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं इसको पब्लिक क्रिएट करूंगा ना तो फिर दूसरे क्लास के मेंबर इस क्लास का डेटा एक्सेस कर पाएंगे। अभी फिलहाल कंडीशन क्या पता है कि क्लास 1 के मेंबर क्लास 2 का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास 2 के मेंबर क्लास 1 का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्लास 1 का डेटा क्या है, सेफ है। किसके कारण, इनकैप्सुलेशन के कारण। वो भी कौन कर रहा है, प्राइवेट। तो याद रखना 2 टाइप की मेथड आती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। सो आई होप कि आपको इनकैप्सुलेशन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका एक ही वर्क है, डेटा को सेफ रखना। और डेटा को सेफ कैसे रखता है, वो अपने क्लास को प्रोटेक्ट करके। किससे, बाहर की पब्लिक से, ओके। तो सेम ऐसा ही कुछ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का है अभी, लेकिन अभी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का वर्क करने का थोड़ा तरीका अलग है। मैंने आपको क्या बताया, इनकैप्सुलेशन भी डेटा को सेफ रखता है, एब्स्ट्रैक्शन भी डेटा को सेफ रखता है, लेकिन दोनों का वर्क करने का तरीका अलग। इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क करता है, तो अपने डेटा को छुपा देता है जिससे बाहर की पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर पाती, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है वो देखते हैं, पढ़ते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक
એ ઓબ્જેક્ટની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓને તેના અમલીકરણની વિગત સિવાયની માહિતી રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે. देखो ध्यान से पढ़ना. जरूरी लाक्षणिकताओं, जितना जरूरी ना उतना दिखाता है, जो चीज उसकी जरूरी नहीं है ना वो नहीं दिखाता. कौन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आ रहा है आपको? डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि अगर मैं किसी भी चीज को यूज कर रहा हूं ना, तो वो चीज को यूज करने के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती ना उतना ही बताएगा मुझे. जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं ना वो छुपा देगा. कौन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो वही लिखा हुआ है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्टની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓને તેના અમલીકરણની વિગત સિવાયની માહિતીને રજૂ કરવાની પ્રક્રિયા છે. मतलब वो अमलीकरण मतलब क्या कि एग्जीक्यूट कैसे होता है वो नहीं बताता. वो क्या करता है? वो छुपा देता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग कैल्सी यूज़ करते हैं. हम लोग कैल्सी यूज़ करते हैं तो कैल्सी के अंदर हम जब कैलकुलेशन करते हैं, फिर वो कैलकुलेशन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, तो हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करने से मतलब है ना. हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हमारा जवाब डिस्प्ले हो गया, बात खत्म, हमारा काम पूरा. लेकिन ये सब वर्क कैसे हो रहा है? ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है? ये एडिशन कैसे हो रहा है? ये सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? ये कैल्सी वर्क कैसे कर रहा है? तो हम लोगों को उसके इंटरनल फंक्शंस के बारे में पता है? बिल्कुल नहीं. तो कैल्सी जब बनाया होगा तो कैल्सी के अंदर भी पता है मदरबोर्ड आता है. आपने कैल्सी खोल के देखा ही होगा, या फिर कोई पुराना कैल्सी होगा, खराब हो गया होगा, टूट गया होगा, तो उसको खोल के देखना, अंदर उसका भी मदरबोर्ड आता है. ओके, टीवी के रिमोट के अंदर भी मदरबोर्ड आता है, जैसे अपने सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड आता है. तो उसके अंदर सब क्या है? प्रोग्रामिंग किया होता है. ओके, उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया होता है. ये सारे प्रोग्रामिंग किए होते हैं, उसके अंदर फंक्शंस किए होते हैं, तब जाके वो कैल्सी वर्क करता है. तो आज हमारा कैल्सी जो वर्क कर रहा है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कैल्सी के अंदर हम लोग क्लियर करने का बटन दबाते हैं तो कैल्सी का जो डिस्प्ले वो क्लियर हो जाता है. तो आप लोगों को कभी ऐसा सोचा नहीं आप लोगों ने कि कैल्सी वर्क कैसे कर रहा है? ये एडिशन करता हो तो जवाब दे देता है, सब्ट्रैक्शन करता है तो जवाब दे देता है. जैसे ही मुझे कैल्सी को क्लियर करने के लिए हम लोग वहाँ पे क्लियर करने का बटन दबाते हैं तो हमारा कैल्सी का जो डिस्प्ले वो क्लियर हो जाता है. तो ये सारे फंक्शंस इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर उस तरह का प्रोग्राम किया हुआ है. तो इन प्रोग्रामिंग को ध्यान में लेके वो कैल्सी वर्क कर रहा है. तो हम लोगों को सिर्फ क्या करना है? हम लोगों को सिर्फ उसको वर्क करने से मतलब है कि मेरा कैल्सी काम कर रहा है. लेकिन क्या हम लोग उसके इंटरनल फंक्शंस के बारे में जानते हैं? क्या कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि कैल्सी किस तरह से वर्क कर रहा होगा? तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा ऐसा सस्पेंड है जो कैल्सी के अंदर छुपा हुआ है, जो हम लोग नहीं जानते. उसी को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? हम लोगों को बाहर से जो चीज़ दिखाई दे रही है वो एक्सटर्नल वर्क है, लेकिन वो एक्सटर्नल वर्क किस तरह से काम कर रहा है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उसके इंटरनल फंक्शन के साथ कनेक्टेड है. लेकिन हम लोग इंटरनल फंक्शंस को जानने की कोशिश कभी नहीं करते. तो जो चीज़ हमसे छुपा के रखी है ना, वो सारी चीज़ों को कहा जाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आया? तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऑब्जेक्टની જરૂરી લાક્ષણિકતાઓને जितना हमें जरूरी है उतना बताता है. कैल्सी हम लोगों को उतना ही बताता है जितनी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है. वो अंदर के फंक्शन हम लोगों को क्यों शो करेगा? तो जो चीज़ें अमलीकरण मतलब क्या? एग्जीक्यूट करना. वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, वो हमारे फंक्शन, वो हमारे वर्क को किस तरह से हम लोगों को डिस्प्ले कर रहा है, ये सारी बातें, अभी डिस्प्ले को क्लियर कैसे कर रहा है, उसका पीछे का जो रीज़न है ना वो अंदर छुपा के रखता है. बराबर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन एक એવો ખ્યાલ છે કે જે આંટી ઘૂંટીને ગૂંચને છુપાવે છે. આંટી ઘૂંટીને ગૂંચને છુપાવે છે તે જે કાર્ય કરે છે તે જણાવે છે. ધ્યાન સે પढ़ना. તે જે કાર્ય કરે છે તે જણાવે છે, પણ કઈ રીતે કરે છે તે જણાવતો નથી. ઇંગ્લિશ में पढ़ते कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंशंस. मतलब क्या है कि उसके अंदर का जो हम लोगों ने सब प्रोसेस किया हुआ है ना वो नहीं बताता. सिर्फ क्या बताता है पता है ना? उसका रिजल्ट बताता है, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है वो नहीं दिखाएगा. तो वही लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट दैट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी. इट से व्हाट इट डज बट इट नॉट हाउ टू डन. मतलब बट नॉट हाउ इट इज डन. मतलब वो क्या कर रहा है वो बताता है, लेकिन कैसे करता है वो नहीं बता रहा है. समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन. तो देखो उन्होंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल दिया है टीवी का. मैंने आपको कैल्सी का एग्जांपल दिया, उन्होंने टीवी का एग्जांपल दिया है कि लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल. ओके, लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टेलीविजन सेट. कि वी कैन ट्यून टेलीविजन सेट ऑन एंड ऑफ, change the channel, adjust the volume, okay, but we do not know कि it is internal details like how it receives signals over the air of through
a cable, how it translate them and finally display them on the screen. Thus there is a clear separation of internal implementation of television set from its external interface. We can play with it via external interfaces like the power button, channel changer एंड वॉल्यूम कंट्रोल विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ इंटरनल. देखो इसका क्या कहना है पूरे पैराग्राफ में कि उन्होंने एक टीवी का एग्जांपल दिया हुआ है, बराबर. अभी टीवी, हम लोगों को टीवी का सिर्फ क्या मतलब, जैसे हम लोग टीवी का क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी को चालू करना, टीवी को बंद करना, आवाज़ बढ़ाना, आवाज़ कम करना, बस इतना ही वर्क करते हैं हम लोग. चैनल चेंज करो, चैनल बदलो. लेकिन क्या कभी हम लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि ये टीवी काम कैसे कर रहा है? ओके, हमारा रिमोट का टीवी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता. ओके, ऐसे मतलब कोई वायर से कनेक्शन नहीं होता, वायरलेस होता है. तो हमारे रिमोट में से हम लोग एक बटन प्रेस करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोगों को टीवी पे दिखाई दे रहा है. इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिमोट का टीवी के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है, बराबर. मतलब क्या कि टीवी के अंदर कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है, टीवी के अंदर, हाँ, टीवी के अंदर भी और रिमोट के अंदर भी, टीवी के अंदर कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग किया गया है, उसको ऐसा बताया गया है कि जब सामने वाले रिमोट के अंदर से जब रेड कलर का बटन प्रेस करे तो तुझे बंद होना है. मतलब वो हमारे फंक्शन के हिसाब से टीवी क्या करेगा, काम करेगा. मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग टीवी के अंदर किया गया है कि जब यूजर अपने रिमोट से रेड कलर का बटन प्रेस करेगा तो तुझे बंद हो जाना है. तो वैसा ही होता है, हम रिमोट से जैसे ही रेड कलर का बटन बंद करते हैं तो टीवी बंद हो जाता है. तो ये बात टीवी को बताई किसने, प्रोग्राम ने, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का प्रोग्राम फिट किया गया है. सिर्फ रेड कलर के बटन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सारे फंक्शंस. अगर उसको बताया गया कि रिमोट से ये बटन प्रेस किया गया तो तुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, रिमोट से जब ये बटन प्रेस किया गया तो तुझे वॉल्यूम कम करना है, रिमोट से ये बटन दबा गया तो तुझे चैनल चेंज करना है, तुझे फॉरवर्ड होना है, तुझे बैकवर्ड होना है. ये सारे फंक्शंस टीवी को एक्सप्लेन किए गए. और ये सारे जो फंक्शंस है ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर है. तो क्या हम लोग टीवी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश कभी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको यूज़ करने से मतलब रखते हैं कि टीवी चालू हो रहा है, हो रहा है, बंद हो रहा है, हो रहा है, बराबर. चैनल चेंज हो रहे हैं, हो रहे हैं, आवाज़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हो रहा है. बस हम लोगों को इसी मतलब है. तो हम लोग उसके अंदर पीएचडी करने ही नहीं जाते, हम लोग उसके अंदर रिसर्च नहीं करते कि मेरा टीवी किस तरह से वर्क कर रहा है. ओके, कि मेरे टीवी के अंदर ये सारे फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं. तो हम लोगों को टीवी का इंटरनल नॉलेज जीरो, हम लोगों को टीवी का इंटरनल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं पता. तो टीवी का इंटरनल नॉलेज ना होने के बावजूद हम लोग टीवी को यूज़ कर रहे हैं ना. ओके, हम लोगों को सिर्फ उसका एक्सटर्नल इंटरफेस पता है. वी कैन प्ले विथ इट वाया एक्सटर्नल इंटरफेस, जैसे कि पावर बटन बंद करना, चेंज करना, ये सब उसका एक्सटर्नल इंटरफेस है. लेकिन विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ इट्स इंटरनल, मतलब हम लोगों को उसके अंदर का इंटरनल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो भी हम लोग टीवी को समझ तो रहे ना. तो जो चीज़ों का नॉलेज हम लोगों के पास नहीं है, जो चीज़ें उन लोगों ने अंदर छुपा के रखी है ना, इट्स कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आया? जैसे कि टीवी का पूरा इंटरनल फंक्शन जो है ना, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाएगा. यहाँ पे लिखा हुआ है कि હવે આપણે આપણી જિંદગીનું એક વાસ્તવિક ઉદાહરણ ટેલિવિઝનનું લઈએ. આપણે ટેલિવિઝનને ચાલુ કરી શકીએ છીએ, બંધ કરી શકીએ છીએ, ચેનલ બદલી શકીએ છીએ, તેમજ આપણને અનુકૂળ આવાજનું માપ પણ રાખી શકીએ છીએ. પણ આપણે તેની આંતરિક રચના જાણતા નથી. આપણે તેની આંતરિક રચના જાણતા નથી કે તે હવા કે તાર દ્વારા કઈ રીતે સંકેત મેળવે છે, તે સંકેતનું કઈ રીતે રૂપાંતર કરે છે અને અંતમાં તેને પડદા ઉપર પ્રદર્શિત કરે છે. मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तुरंत वहाँ पे डिस्प्ले करता है. आ रीते टेलिविज़नનું આંતરિક કાર્ય તેના બાહ્ય સેતુથી તદ્દન અલગ છે. हम जो बाहर एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं उससे उसके अंदर होने वाला इंटरनल वर्क बिल्कुल डिफरेंट है. આપણે તેની આંતરિક રચનાની સમજ કે જ્ઞાન વિના તેનો ઉપયોગ પાવર બટન, ચેનલ બદલવાના બટન અને અવાજના વોલ્યુમમાં ફેરફાર તેના બાહ્ય સેતુ વડે કરીએ છીએ. मतलब हमारे पास उसका इंटरनल नॉलेज ना होने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं हमारे पास जितना एक्सटर्नल नॉलेज है उसका यूज़ करके हम लोग टीवी को यूज़ तो कर रहे हैं ना. लेकिन जो चीज़ों का नॉलेज हमारे पास नहीं है उसी को कहा जाएगा एब्स्ट्रैक्शन. मतलब जो चीज़ हमसे छुपा के रखी हुई है कि ये टीवी वर्क कैसे कर रहा है. मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन आपको समझ में आ गई. તે જે કાર્ય કરે છે તે જણાવે છે, પણ કઈ રીતે કરે છે તે જણાવતો નથી. કેલ્સી કામ કરે છે, બરાબર, તે જણાવે છે, પણ કેલ્સી કઈ રીતે કામ કરે છે તે જણાવતો નથી. ટીવી ચાલુ થાય છે, ઓકે, વોલ્યુમ વધે છે, ઓછો થાય છે, એ બધું જ બતાવે છે, પણ કઈ રીતે થાય છે એ બતાવતો નથી, બરાબર. तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन कंप्यूटर के अंदर भी है.
कंप्यूटर की भी ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका यूज़ करके सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करने से मतलब है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा होगा क्या हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सॉफ्टवेयर आपका वर्क इस तरह से कर रहा है क्योंकि उसके अंदर उस तरह से प्रोग्रामिंग किए गए, और प्रोग्रामिंग हम लोग किस में करते हैं? सी लैंग्वेज है, जावा है। तो कहीं ना कहीं जावा और सी लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्रामिंग करके हम लोग क्या करते हैं? यूज़र को सिर्फ उसका एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोग्राम ही देते हैं। मतलब यूज़र क्या करता है? हमारा एग्जीक्यूट किया हुआ प्रोग्राम को यूज़ करता है, उसको सिर्फ उसके आउटपुट से लेने देना है। लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर के फंक्शंस, उसका जो जावा का कोडिंग है, वो सी का कोडिंग है, उससे उसको कोई लेने देना नहीं है। ये सारे फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं वो सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसने कोडिंग किया हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने सी लैंग्वेज और जावा का यूज़ करके अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है तो उसको सिर्फ मैं ही समझ पाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है। अब ये सॉफ्टवेयर अगर मैंने किसी और को दे दिया तो उसको ये बात पता बिल्कुल नहीं चलेगी कि सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया गया है। तो देखो वही एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है कि SQRT स्क्वायर रूट, शायद आपने लिनक्स में भी पढ़ा होगा। अभी जैसे कि SQRT स्क्वायर रूट और उसके ब्रैकेट में हम लोगों ने 25 लिखा, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5। रेडी? तो ये इसका जवाब 5 आएगा, बराबर। तो ये फंक्शन का आपका कैसे काम करेगा? तो ये SQRT फंक्शन कैसे काम कर रहा है कि SQRT ने इसको फाइंड आउट करके जवाब 5 कैसे दिया? क्योंकि इसको बनाया गया है, प्रोग्रामिंग करके इस फंक्शन को बनाया गया है। तो सी प्रोग्रामिंग में SQRT 25 અને printf हेलो, अगर मुझे मान लो कोई सेंटेंस प्रिंट करना है सी लैंग्वेज के अंदर तो हम लोग printf लिखते हैं और उसके अंदर मैंने एक वर्ड लिखा हेलो वर्ड। तो જેવા વિધેયનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, आपने कभी પણ ये नहीं વિચાર્યું कि તે કઈ રીતે कार्य करता હશે। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ये सारे फंक्शंस काम कैसे करते होंगे। आपने लिनक्स के अंदर भी देखा होगा फोल्डर बनावा माटे mkdir, अंदर जाने के लिए cd, बाहर निकलने के लिए cd डॉट डॉट, कितने सारे लिनक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कमांड है, pwd कमांड है। तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे कमांड्स काम कैसे कर रहे हैं? हम लोगों को तो बस खाली आउटपुट लाने से मतलब है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि ये फंक्शंस काम कैसे कर रहे हैं, बराबर। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है, बराबर। अब ये SQRT फंक्शन अगर किसी ने भी बनाया होगा तो इस फंक्शन को वर्कआउट करने के लिए इसने उसके अंदर क्या किया होगा? कोडिंग किया होगा, फंक्शन ओके, प्रोग्रामिंग किया होगा। तो जिस बंदे ने जो भी पर्सन होगा जिसने ये SQRT नाम का फंक्शन बनाया, कमांड बनाया, बस खाली वही बंदा समझ पाएगा कि ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है। हम लोगों को बस खाली जवाब लाना है, ओके 25 लिखा, जवाब 5 आ गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, ये सारे फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोगों को समझना होगा, जो हम लोग नहीं समझते, बराबर। हम लोग वो कभी नहीं सोचते। तो इसी को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करता है? सी, जावा, C++, ये सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, और सॉफ्टवेयर क्रिएट करके यूज़र्स को यूज़ करने के लिए दे देता है। लेकिन यूज़र सिर्फ क्या करता है? सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है ये सोचने का काम यूज़र नहीं करता। ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है ये सिर्फ वही बंदा बता पाएगा जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो उसको कहा जाता है, देखो ये फोटोज़ में मैंने डाउनलोड करके रखे थे, मैं भूल गया आपको बताना। जैसे कि देखो अभी ये कार है, ओके, अभी कार के अंदर सिर्फ जितनी यूज़ करने वाले फंक्शन है ना वो शो किए जाएंगे। जैसे कि कार का स्टेयरिंग हो गया, उसके गियर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ उनको यूज़ करेंगे। जितनी चीज़ें हमारे लिए यूजेबल है उतनी शो की जाएगी, उतनी दिखाई जाएगी। जितना हमारा यूज़ में होने वाला है उतना हम लोगों को दिखाया जाएगा। जैसे कि हम लोगों को स्टीयरिंग यूज़ करना है तो स्टीयरिंग दिखाया जा रहा है, हम लोगों को गियर यूज़ करना है तो गियर दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों को सिर्फ इनको यूज़ करने से मतलब है, लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, तो वो हम लोगों को नहीं दिखाया जाएगा, वो छुपा के रखा हुआ है, उसका हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन। ये रहा टीवी का एग्जांपल मैंने बताया। जैसे कि अब ये पर्सन टीवी यूज़ कर रहा है तो हम लोग एक्सटर्नल टीवी को यूज़ कर रहे हैं, तो टीवी को बाहर से यूज़ करना, बस ये हो गया। तो लेकिन टीवी के अंदर जो ये सब फंक्शंस आते हैं जो वर्क कर रहे हैं, इसका हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, ना हमें 4 व्हीलर के अंदर के स्ट्रक्चर का नॉलेज है, ना हम लोगों को टीवी के अंदर का स्ट्रक्चर का नॉलेज है। हम लोग सिर्फ उसका एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं। हम लोग कार को बाहर से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग टीवी को बाहर से यूज़ कर रहे हैं, जबकि टीवी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर ये रहा, 4 व्हीलर का इंटरनल स्ट्रक्चर ये रहा। क्या हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कभी करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्राइविंग करने के लिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का यूज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। टीवी को यूज़ करने के लिए उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत नहीं है,
बराबर। तो ये जो चीज़ें हम लोगों के पास से छुपाई जा रही है, जिसका नॉलेज हमारे पास बिल्कुल जीरो है, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो वही अगले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि सी અને C++ ના एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसका फुल फॉर्म अंडरलाइन करो, बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, ADT एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप अथवा स्ट्रक्चर। અને C++ જાવાના ક્લાસ એ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શનના ઉદાહરણ છે। कौन? C++ ના જાવાના ક્લાસ, એટલે C++ અને जावा इन दोनों के जो क्लास है ना, वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर वो सिस्टम यूज़ होती है कि कोडिंग को हम लोग यूज़र से क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, बस खाली एग्जीक्यूट करके आउटपुट हम लोग यूज़र को दे देते हैं। तो यूज़र क्या करता है, सिर्फ आउटपुट को यूज़ करता है, वो उसके अंदर का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश नहीं करता जो हम लोगों ने C++ और जावा के अंदर बनाया होता है। तो जो कोडिंग यूज़र के पास से छुपा हुआ है उसी को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ADT, जिसका पूरा नाम है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, वही लिखा है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ADT स्ट्रक्चर्स। ओके, C++ क्लासेस इन C++ एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यस, C++ और जावा ये दोनों लैंग्वेज किसका एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्शन का। तो देखो इस पैराग्राफ के एकदम लास्ट में दोनों का डेफिनेशन बताया हुआ है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। कौन दोनों? इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। तो देखो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इन डेटा इनकैप्सुलेशन અને डेटा एब्स्ट्रैक्शन નો મૂળભૂત તફાવત, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है। तो देखते हैं, ઇન્કેપ્સ્યુલેશન પ્રોગ્રામની બહારથી ડેટા મેળવવાનું અટકાવીને ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે। यस, ઇન્કેપ્સ્યુલેશન क्या करता है, बाहर के लोगों को अपने क्लास में एंटर नहीं होने देता और अपने क्लास को प्राइवेट बना देता है। ये तरीका किसका है, ઇન્કેપ્સ્યુલેશન का। जबकि એબ્સ્ટ્રેક્શન क्या करता है, પ્રક્રિયાના અમલીકરણની માહિતી ગુપ્ત રાખીને રજૂઆત વડે ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે। यस, अमलीकरण मतलब क्या कि उसके अंतर की कॉम्प्लेक्सिटी को वो छुपा देता है और हम लोगों को प्रेजेंट क्या कर रहा है, जैसे कि अभी 2 + 2 = 4, तो प्रेजेंट का क्या करेगा, 4, लेकिन वो 2 + 2 कैसे वर्क कर रहा है वो नहीं बताएगा। बराबर, समझ में आ रहा है? 2 + 2 = 4, तो प्रेजेंट क्या करेगा, 4। तो 4 कैसे आया, तो 4 को लाने के लिए हम लोगों ने अंदर कौन सी प्रोसेस की, एडिशन की। तो हम लोगों ने डेटा पे क्या किया, एडिशन किया। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो क्या करेगा, छुपा देगा। एग्जीक्यूट कैसे होता है वो नहीं बताएगा, एग्जीक्यूट करके दिखा देगा, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे हुआ वो नहीं बताएगा। भाई आप आम खाओ, ओके, हाँ, आप उसकी गुठलियाँ मत गिनो, या फिर आम का पेड़ कहाँ पे लगाया हुआ है उसका पता मत पूछो। यही बात होगी कि आप सिर्फ आम खाने से मतलब रखो। ओके, ये आम के पेड़ मैंने कहाँ पे लगा के रखे हुए वो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जब जब आम खाने होंगे मैं आपको आम देता रहूँगा। बराबर, यही हुआ है इसका एग्जाम्पल कि आप सिर्फ क्या करो, आउटपुट को लो, लेकिन ये आउटपुट कैसे आ रहा है वो सोचने का काम आपका नहीं है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, उसका इंटरनल इन्फॉर्मेशन, उसका इंटरनल नॉलेज हम लोगों के पास से छुपा रहे हैं, और उसी को कहा जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इनकैप्सुलेशन तो पूरा डिफरेंट ही है। वो तो क्या कर रहे हैं कि बाहर के मेंबर्स को अपने क्लास के अंदर एंटर ही नहीं होने देता, तो जिससे उनका डेटा क्या रहता है, सेफ रहता है। तो दोनों का ये रहा डेफिनेशन डिफरेंट। ઇન્કેપ્સ્યુલેશન પ્રોગ્રામના બહારથી ડેટા મેળવવાનું અટકાવીને बाहर का डेटा वो अंदर नहीं, क्योंकि बाहर का अगर कोई ऐसा डेटा उनके क्लास के अंदर एंटर हो जाता है तो उनका डेटा फिर अनसेफ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो બહારની ડેટા મેળવવાનું અટકાવીને ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે, જ્યારે એબ્સ્ટ્રેક્શન અમલીકરણની માહિતી ગુપ્ત રાખીને ખાલી ડેટાની રજૂઆત વડે ડેટાને સુરક્ષિત કરે છે। ધ બેઝિક ડિફરન્સ બિટવીન ડેટા ઇન્કેપ્સ્યુલેશન એન્ડ ડેટા એબ્સ્ટ્રેક્શન, ઇન્કેપ્સ્યુલેશન પ્રોટેક્ટ ડેટા બાય મેકિંગ ધેમ unaccessible from outside, and abstraction unable to represent data in which the implementations details are hidden। ओके, वो अपना डेटा क्या करता है, हिडन करके रखता है। जितना काम का है उतना ही दिखाता है। जैसे कि मैंने गाड़ी का एग्जांपल बताया, स्टेयरिंग दिखाता है, गियर दिखाता है, बस उतना ही, बाकी वो सब कैसे वर्क कर रहा है वो नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने आज 2 टॉपिक फिनिश किए, एक इनकैप्सुलेशन और एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोनों का एक ही मकसद है, डेटा को सेफ रखना, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग है। तो चलो ये 2 टॉपिक खत्म करने के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।